Hello students, so today we are here with the revision session on the request of many students. So we are here with important questions. So आज हम mostly cover करेंगे questions जो 2 marks में आ सकते हैं, 2 में, 1 में, 3 में भी आ सकते हैं, but mostly 2 marks. थोड़े से different questions भी होंगे जो आपको motivate करेंगे कि yes, these type of questions can also come. So they are important in that respect. They are a little bit different, but important for your exams, right? So let's start with the revision. So first question that is from differential equation formation पे question है. ये every year they are giving in MCQ either in 2 marks. So we have taken one of the questions. So form the differential equation of the system of circles touching y-axis at the origin. तो पहले तो आप सिंपली जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सोचिए कि इसका फिगर कैसे बन सकता है. टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन मतलब कि इसका सेंटर जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, राइट. अभी आप बोलेंगे कि मैम ओरिजिन को टच कर रहा है, वाई एक्सिस क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों मिलते हैं ओरिजिन पे, राइट. सो वाई एक्सिस को अगर हम सोचें तो ये हमारा जो सेंटर है दैट विल लाई ऑन एक्स. सो के कॉमा ज़ीरो, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा ये के होगा. तो रेडियस पे कितना हो गया हमारे पास? के. सो रेडियस पे के है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? के कॉमा ज़ीरो. तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर. ओके, लेट अज्यूम यहाँ पे भी के है बट दोनों का मतलब अलग अलग है. यहाँ पे एच और के क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. नाउ के कॉमा ज़ीरो अगर हम पुट करें तो एच की जगह के आ जाएगा और y माइनस ज़ीरो हो जाएगा, राइट. और r भी कितना है हमारा? k. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. अब हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है? क्या चीज़ चेंज होगी कि ये सारे सर्कल्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे. सारे टच वाई एक्सिस को ओरिजिन पे ही करेंगे बट सर्कल्स कैन बी बिग और स्मॉल. सो वो हमारा एक ही पैरामीटर है यहाँ पे के. सो वी हैव टू एलिमिनेट के. सो इट हैज़ ओनली वन पैरामीटर. सो डी वाई बाई डी एक्स, सिर्फ आप एक ही बार इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नाउ लेट्स डू इट. सो एक्स स्क्वायर, लेट्स ओपन द ब्रैकेट. We have used the identity of a minus b whole square. K square gets cut. So what do we get? X square plus y square is equal to 2xk. Right? Now let's differentiate it. So 2x plus 2y divided by dx is equal to 2x. X का differentiation 1, so 2k. Now as I told you your differential equation has to be independent of k. तो हम यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेते हैं. 2 कैंसिल हो जाएगा. So what is the value of k? X plus y divided by dx is the value of k. Let's put this value of k here. So what will you get? X square plus y square is equal to 2x x plus y divided by dx. अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्या ये आंसर है? दिस कैन बी द आंसर इफ इट कुडंट बी सिंप्लीफाइड फर्दर. अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए एंड गिव योर फाइनल आंसर. सो दिस गिव्स यू. So what will be the final answer? Y square minus x square upon 2y, that is dy by dx. Or you can leave the answer as y square minus x square is equal to 2y dy by dx. So you have to be very clear with the concept. कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपको तब तक आप कॉन्सेप्ट किसका? सर्किल का, सर्किल के केसेस का, राइट. सो तब तक आप नहीं कर पाएंगे इसको. ये 2xy होगा, ये भी 2xy होगा, राइट. 2x into y. So please, these are important questions. Do prepare well. There are 5-6 types of questions that you can have in this. So I've taken one of them. So do prepare these type of questions: circles, parabola, ellipse. Now this is the question which is based on nominal rate. So here we have tried to cover different aspects of the question. So what nominal rate compounded quarterly will be equivalent to 12% compounded continuously? अब इसमें दो चीज़ हैं, आपको इक्विवेलेंट रेट और नॉमिनल रेट, दो चीज़ें हैं यहाँ पे. तो पहले तो हमें इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा. आर इफेक्टिव फॉर कंटिन्यूअस.
तो एक तो पहले हमें आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा क्योंकि वो गिवन नहीं है हमें। 12% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली है तो उसके लिए हमें आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? e raised to m minus 1. What is your m? R upon 100. Correct? So your R is 12 given here upon 100. So m will be 0.12. So if I use this e raised to 0.12 minus 1, इसका वैल्यू हमें गिवन है 1.1274. So this is, so 12.74% हो गया। आप चाहें तो फॉर्मूले में इंटू 100 भी कर सकते हैं सो दैट यू डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय 100 और यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अदरवाइज आप लास्ट स्टेप पे भी कर सकते हैं कि इट इज दिस। ओके, नाउ दिस इज योर आर इफेक्टिव। अब आपको निकालना है नॉमिनल रेट। सो आर इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन आई विल पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, m इंटू 100। व्हाट इज योर m? अगेन टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा, -1। हम यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So now R effective is 12.74. So 1 plus हमें R निकालना है nominal rate. Now it is quarterly given. So M will be what? 4. So 400 raised to 4 minus 1. Right? So this will be what we will be having. So now into 100. So again if I take 100 to this side, so 12.74 upon 100. Now 1 plus R upon 400 raised to 4. This is what you are having. Okay. So let's keep it like that. Now let's take this plus 1 to this side. So 1 plus 0.1274, 1 plus r upon 400 raised to 4. Right? Now, so 1.1274, 4 को 1/4 हम पावर कर देंगे. So here 100 plus r, sorry, 400 plus r upon 400. Right? So this is what you have. Now let's solve it. इसका वैल्यू कितना दिया गया देखिए, 1.0304। 1/4 का मतलब 0.25। सो 1.0304 इंटू 400 माइनस 400 इक्वल टू आर। राइट? सो इफ आई सॉल्व दिस व्हाट विल आई गेट? इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 1612। So this is the question that I have taken here. Again the reason is, so this is what you are getting R. So R is 12.16%. राइट? सो दैट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं जिसमें आर इफेक्टिव और या आर नॉमिनल गिवन होता है और आपको उसमें से एक मिसिंग वैल्यू निकालना है। इसमें आपको दोनों चीज़ें करनी है। पहले आपको आर इफेक्टिव भी निकालना है और उसके अकॉर्डिंग आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। सो दिस इज हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन। पहले आप आर इफेक्टिव निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे आर नॉमिनल, दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में लिया है हमने, ये 3 में भी बहुत आराम से आ सकता है क्योंकि दो चीज़ें निकालनी है। वैल्यूज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए जो आपको गिवन है। आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो उस वैल्यू से आपको ईजिली हेल्प मिलेगा। Now this is based on normal distribution. So probability distribution का question है. So mean is given 30, variance is given 100. So 2000 students हैं in all. So it's a word problem based on it. You have to find the number of students scoring 30-45 के बीच में या फिर more than 50 marks. इसमें वैल्यूज आपको गिवन है जेड स्कोर्स के लिए, एरियाज के अंडर वैल्यूज आर गिवन टू यू। सो पहली चीज़ जो अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जेड स्कोर। स्टूडेंट्स रिमेंबर एवरीवन very clearly कि always formulae are important in applied maths. Always you have the marks for formulae. Always it is important or necessary to write formulae for every question. Okay. So this is the Z score formula. तो पहला पार्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए between 45 and 30. ओके, 30 और 45 के बीच में। तो लेट्स फाइंड द जेड स्कोर फॉर द करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज। तो जब एक्स 30 है तो हमारे पास जेड स्कोर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 30 अपॉन 100 का रूट, सो विच इज 0 अपॉन 10, दैट इज 0। राइट? सो दिस इज योर म्यू एंड दिस इज योर वेरियंस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? रो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, दैट इज 10।
ओके, 100 नहीं लेना है, 100 इज वेरियंस, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज रो. नाउ लेट्स फाइंड z corresponding to 45. So 45 minus 30 upon 10 which gives you 1.5. तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 0 से लेकर 1.5 के बीच में. ओके, नाउ हियर लाइज द क्वेश्चन, हाउ विल यू सॉल्व दिस. जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सो इट इज बेसिकली द एरिया बिटवीन 0 एंड 1.5 दे आर टॉकिंग अबाउट, which can be written as p of 1.5 as z is equal to 1.5. I write it. Now अभी एक चीज और देखिए, ये वैल्यू आपको गिवन है. ओके, तो हमें इसको ही यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे, विच कैन बी पी ऑफ जेड लेस देन 1.5 माइनस पी ऑफ 0. अभी आप खुद सोचिए, आपका ग्राफ बेल शेप जाता है, करेक्ट, तो आपको ये एरिया चाहिए. आई टेक इट लाइक दिस. तो पूरा एरिया minus this area can give you this middle area. Okay, so this is what we are writing the equation for. So this is 0.9332. And what is the value of P0? That's standard value. Always P0 is 0.5. So this is important here. This value is not given because it is standard value. So P0 is 0.5. That you have to remember. So 0.4332. Now to get the number of students, we need to multiply this by 2000. So 0.4332 into 2000, because total 2000 students are there. So that's the reason we have taken this question again, because it's a little bit tricky question, so that everyone can do these type of question easily. बहुत, और ये important है attempts करना question, because इसमें calculation ज़्यादा नहीं है. The only thing is concept clarity. So we get 866.4 students. So students cannot be decimal. So approximately 866 students. That's your answer. Now we go for more than 50. Okay. So x is greater than or equal to 50. Now here we will find z first. So x agar 50 hai, so what will be your z? 50 minus 30 upon 10. So that is 2. सो पी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब पॉइंट ये है, हमें इसका वैल्यू डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, हमें लेस देन का वैल्यू गिवन है. यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज इज ग्रेटर देन दे आर टॉकिंग. ओके, सो अभी हम इसको कैसे यूज करें, तो पॉइंट ये है, हमें ग्रेटर का एरिया चाहिए. ओके, सो ऑलवेज दीज ग्राफ्स हेल्प्स यू अ लॉट. आप हमारा वीडियो भी देख सकते हो, उसमें हमने बहुत अच्छे से ग्राफ्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है. तो हमें 2 से ज़्यादा वाला एरिया चाहिए. तो अगर हम होल एरिया में से लेस वाला पार्ट माइनस कर दें, तो हमें एरिया मिल जाएगा. सो होल एरिया हमारे पास कितना होता है, 1. रिमेंबर अगेन, P0 मिडिल पॉइंट है तो वो 0.5 होता है, और होल एरिया इज 1 माइनस पी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2. So which gives you 1 minus the value is 0.9772. So which gives you the answer 0.0228. Now again we will multiply by 2000 to get the answer, which gives you 654, right? So which is 45.6 if we remove the decimals and all, which is around 46 students. So 46 students को more than 50 marks मिले out of 2000, and 866 students have their score between 30 and 45 क्योंकि mean is only 30. So this is how it goes, right? So this was the question on normal distribution. So this is the question which is based on marginal cost and cost function. So what is the formula for cost function? कॉस्ट फंक्शन होता है इंटीग्रल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, राइट. नाउ हियर 150 टू 450 यूनिट्स आपको गिवन है. सो बेसिकली अगर आपके पास लिमिट्स गिवन होती है, सो दे बिकम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फॉर, सो दिस क्वेश्चन इज नाउ फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, राइट. आप चाहे तो अलग से भी निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड सी एक्स फर्स्ट विदाउट यूजिंग द लिमिट्स, अगर आपको वो इजी लगता है, और बाद में आप क्या कर सकते हैं, C450 माइनस C150, ये भी आप कर सकते हैं. जो भी आपको मेथड इजी लगता है वो आप यूज़ करिए. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. या तो आप डायरेक्ट लिमिट्स को यूज़ करिए कॉस्ट फंक्शन निकालने के साथ में, राइट. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इट, करेक्ट.
और अदरवाइज आपको डेफिनेट इंटीग्रल ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है तो आप बाद में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यूज़ कर सकते हैं, right? So I am doing it with the first method because second one is quite easier. Okay, so now let's do it. So हम डायरेक्ट लिमिट्स को यूज़ करेंगे. So 150 to 450, मार्जिनल कॉस्ट है हमारा 600 अपॉन 5x प्लस 36 dx. Okay, so now let's integrate it. So 600 कॉमन है, हम बाहर लिख लेते हैं. Okay, now what will be the integral of this? आप 5x प्लस 36 को t ले सकते हैं, सब्सटीट्यूशन से कर सकते हैं. नो नीड टू चेंज द लिमिट्स, आई एम नॉट चेंजिंग द लिमिट्स हियर. ओके, वरना आप उससे भी कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ थर्ड वे टू डू इट. सो नाउ 5 dx is equal to dt, right? Now, so for introducing 5, let's multiply and divide by 1, 5. So into 1 upon 5. Okay, so now what do you get? dt upon root t, and the integral is 150 to 450. हमने लिमिट्स चेंज नहीं किए हैं. रिमेंबर, these limits are for x. Okay, so what do you get here? 120. What is the integration of root t? T raised to half upon half. Limits are for x. Remember, do not apply the limits here directly. Now let's apply the limits. 2 will come here, so 240. So basically this is what? Root 450. Sorry, first let me write it in terms of x. So root 5x plus 36, 450 to 150. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने लिमिट्स चेंज नहीं किए थे. अगर आप चेंज करेंगे so you can simply put in place of t and get your answer. Now 240. Now let's apply the limit. 450 into 5 plus 36, right? And the other is 150 into 5 plus 36. So 450 into 5 is how much? 2250 plus 36 minus 150 into 5 is how much? 750 plus 36. अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, मैम डेसिमल्स में आएगा, रूट्स परफेक्ट नहीं है. दैट्स ओके. आप अगर यहाँ पे भी आंसर लीव करेंगे सो ओनली हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. सो डोंट वरी मच. सो 2286, और अगर 2 मार्क्स का हुआ तो हाफ, नहीं तो 3 का हुआ तो 1 भी हो सकता है डिडक्ट आपका. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ आई हैव टू गिव द आंसर. सो व्हाट कैन बी 240. So let's find the roots. So 240. Now what is the root of 2286? So that is 47.81. What is the root of root 786? So that is 28.08 या 9 आप लिख सकते हैं because 784 is 28. Now if you subtract it, what will you get? 19.7. So which is around 4747.2. So again I have taken this question क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि calculations can be in decimals also. So this is how you can solve this question. Now let's move on to the next question. So now we have to use Cramer's rule. देखिए Cramer's rule का क्वेश्चन, मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन, ये इसमें से एक आना ही है एग्जाम में. लास्ट टाइम दोनों आए थे. So it can come. So now this is a little bit different question, not tough I would say. बट थोड़ा सा ट्रिक क्या है इसमें, एक्स और वाई अगर आप देखें तो एक्स और वाई का जो वैल्यूज है 1/x 1/y है. इट इज़ नॉट लीनियर. तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले सब्सटीट्यूशन ज़रूरी है. सो सब्सटीट्यूटेड 1/x and 1/y as any other variable. So I am taking u and v. Now this equation reduces to linear form, right? So now you will solve it in the same way as you solve for x and y. No need to worry. आपको ये फ्रैक्शन दिख रहा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं by cross multiplying. Okay, so this is your equation. So two equations are these. Now use the same method that we do for Cramer's rule. पहले हम d निकालेंगे which will be the coefficients of u and v.
So this is 96 minus 90, that is 6. अब हम du और dv निकालेंगे. We will not find dx and dy, we will find du and dv. So what is your du? So du के लिए you will replace the coefficients of x with constant terms, right? So 231 and 348. So what do you get here? 96 minus 93, that is 3. Now what will be dv? dv में you will replace the coefficients of y with constant terms. So 230 and 231. So what do you get here? Down minus up. So which you get? 62 minus 60. That is 2. Now, so let's find u now. So u will be what? Du by d. That is 2 by 3 by 6, which is 1 upon 2. What will be v? V will be dv by d. That is 2 upon 6, that is 1 upon 3. So what will be your x? X will be 1 upon u. So that is 2. What will be your y? 1 upon 3, that is 3. So this is how you do these questions. So in this question, you have to substitute and get the answer. So you can substitute these values and check your answers. So this is how we can move. सो चेक करने के लिए आप इजीली चेक कर सकते हैं 1 + 1 आ जाएगा एंड देन यू गेट द आंसर 2 एंड देन सेम वे यू कैन चेक फॉर द अदर वे राउंड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is the question which is given as marginal revenue and you have to find total revenue. Again revenue का फॉर्मूला क्या होता है? That is the integration of marginal revenue gives you revenue. Now here marginal revenue is given as 12 minus 3x square plus 4x. So let's find revenue first. So revenue will be integration of MR. Okay. So now let's do it. So 12 minus 3x square plus 4x. So 12 का integration 12x, 3x square का 3 into x cube upon 3 plus 4x square upon 2 plus C. C is important here. We are only using power rule. सो पावर रूल इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. So 3 3 cuts out, 2 and 4 cuts out. Right? So what do you get the answer as? 12x minus x cube plus 2x square. Now we have to find the वैल्यू ऑफ सी. तो सी निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इनिशियल कंडीशन. सो सी विल बी कमिंग 0 व्हेन आर एक्स इज 0. एक्स मीन्स नो कमोडिटी इज सेल्ड आउट, तो रेवेन्यू विल बी 0 ऑल्सो. So C will also come out to be 0 in this case. So now let's use it. So R 12x minus x cube plus 2x square. Now they are asking you the sale of 4 units से कितना रेवेन्यू होगा. तो हमारा सेल 4 units हुआ है. So we will put x as 4 to get the value of revenue. So 12 4s are 48 minus 4 cube plus 2 into 4 square. So what do you get the answer as? 48 minus 64 plus 8 to the 16 to the 32. So what do you get? 70 80 80 minus 64, that is 16. तो 16 रुपीज़ का रेवेन्यू आपको भी यहाँ पे क्या है? 0 है. Now let's move on to the next. If the points are collinear, then find the value of x. Now this is based on application of determinants. हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अगर points collinear है तो area will be 0. So half 131 x 51 271 इनका एरिया क्या होगा? 0 होगा. So now let's calculate the value. 2 will go here, so 0 हो जाएगा. So let's use it. 1 down minus up, 5 minus 7 minus 3 down minus up and again down minus up, and this is equal to 0. So 2 zeros are 0, so we can remove it. So 5 minus 7 minus 2, so minus 3x plus 6 plus 7x minus 10, and this is equal to 0. Now here you get 4x and then you get here minus 12 plus 6
is equal to 0. So 4x minus 6 is 0. So x is 3 by 2. So that is your answer for x. So we are using the concept of area enclosed by these 3 points will be 0 using determinants. Now this is the question which is based on the property. तो कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है ये अगेन दिस कैन कम फॉर 1 mark and 2 marks. So you must have done this theorem, students. Exponential x f dash x plus fx dx is equal to exponential x f dash x प्लस सी. ये थ्योरम है आपके पास. अब हमें इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में पहले लेके आना है और फिर इसका डायरेक्ट आंसर देना है. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इस पे क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, राइट अगर आप सैम्पल पेपर्स या बोर्ड पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी आ चुके हैं क्वेश्चंस. सो x माइनस थ्री को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस. नाउ वी विल ट्राई टू स्प्लिट इट इनटू टू फंक्शंस सच दैट एक फंक्शन डिफरेंशिएशन है दूसरे का. ओके, नाउ लेट्स मूव इट. एक्सपोनेंशियल x माइनस वन अपॉन x माइनस वन होल क्यूब माइनस टू. आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू बी मोर क्लियर और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा. नाउ इफ यू चेक हियर x माइनस वन अगर हमने ये कैंसिल किया सो वी गेट हियर वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब. नाउ जस्ट टेल मी, अभी आपको ये देख के भी समझ में आ जाएगा. दिस इज these are two functions, right? Now tell me which one is the differentiation of the other. 1 upon x minus 1 whole square अगर आपके पास है, right? Sorry, I've written f dashes. So now उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? उसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब. सो नाउ हियर द पॉइंट इज दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश एक्स. तो हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आंसर होता है? एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स. So now what will be our answer? Exponential x upon this. That's it. No need of any other justification. Do write this theorem and give your answer. So differentiation of 1 upon x minus 1 whole square is minus 2 upon x minus 1 raised to minus, हमने नीचे ले लिया तो प्लस 3. बस आप इतना लिख दीजिए and you are done. So let's take type 1 books. So number of type 1 books is x. Type 2 books, let statement is always important for exam also, because if you don't specify x and y, your marks, half mark will be deducted for sure. Now objective function. Objective function we will be based on what you have to maximize or minimize. So here we have to z max because it is given that greatest number of books, so x plus y. Now subject to constraints, right under the headers only students to score full. Subject to constraints, and your constraints will be two constraints. Weight 21 kg, weight 21 kg and the shelf is only 96 centimeter thick. तो ये दोनों को हमें लॉन्ग, सो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू मेक द constraints. Now the books are 6 centimeter and 4 centimeter thick और शेल्फ हमारा 96 सेंटीमीटर लॉन्ग है. सो फर्स्ट कांस्टेंट उसी पे बनाते हैं. सो 6x plus 4y. This has to be less than equal to what? 96. This is based on thickness. Okay. Other is 1 kg and 1.5 kg. So x into 1 plus 1.5 into y is less than at the most. At the most means maximum. So this has to be the maximum weight that it can hold. So it can hold a weight of less than and equal to 21 kg. So this can be written as 2x plus 3y is greater than equal to 42. So if you want to change it from decimals to regular numbers, this is how we go. And the last one is very important. X and y both are going to be greater than equal to 0 because they can never be negative as they are the numbers of books. So this is non-negative restrictions. So non-negative restrictions is to be written like this.
So this gives you full 2 marks. So this is what you have to take care of. Now the last question for the day. Rahul purchased an old scooter for rupees 16,000 and the value depreciates to rupees 14,440 in 2 years. You have to find the rate of depreciation. Now this is a question based from financial maths again. So now the formula for this is depreciated value. So depreciated value और हमारे पास जो initial value था, राइट, स्टार्टिंग वैल्यू जिसको आप बोलते हैं. सो डेप्रिशिएटेड वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, 1 - r/100 raised to n. सो डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितना हो गया, 40. इनिशियल वॉज 16,000 and we have to find the rate and that n is given as 2. So simple question to be solved just based on a simple rate of depreciation formula. अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक. ये 2 है देखिए, तो ये भी किसी के स्क्वायर्स हैं क्या, सो आपको वहां तक बस इनको रिड्यूस करना होता है. अब 1600 हमें लग रहा है कि यस इट इज अ स्क्वायर ऑफ 40. नाउ प्लीज चेक फॉर 1444. 1444 किसी का स्क्वायर है, बिकॉज जब 1600 स्क्वायर है तो ये भी होना चाहिए. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 38. सो डायरेक्टली आपको आंसर का हिंट मिल जाता है कि वी डोंट हैव टू गो फर्दर. सो ये आप रिड्यूस कर सकते हैं. Correct? So now, simple question, simple linear equation in R. So 38 upon 40 is equal to 1 minus R upon 100. So what do you get the answer as? R upon 100 is equal to 1 minus 38 upon 40, which is, on taking the LCM, gives us 2 upon 40, which is R upon 100. So 2 upon 20. So what's your R? R is 5%. So that is your rate of depreciation. So this is how you solve these questions. So these are few important questions of 2 marks, right, for exam. All the best. Do prepare well. Like, share and subscribe.